नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए जिनकी एज अभी 12 साल से कम है या 15 साल से कम है। तो आज का ये वीडियो मैं हर एक युवा के लिए बना रहा हूँ जो कि अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, बड़ा बनना चाहते हैं। तो आज का वीडियो उन सब के लिए है जो अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, गांव के बच्चों के लिए है, युवाओं के लिए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप अभी बच्चे हो यार, अगर आप अभी 8वीं में पढ़ रहे हो या अगर आप 5वीं में पढ़ रहे हैं, तो आपको नवोदय की तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि देखो, गांव के स्कूल में पढ़ के कुछ नहीं होना है। गांव के स्कूल में पढ़ाई भी अच्छी नहीं होती, ना खेलकूद होता है, ना एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होता है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आप नवोदय की तैयारी करो और नवोदय का एग्ज़ाम दो ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। और नवोदय तो अच्छा स्कूल है, उसमें अगर आपका हो जाता है तो बहुत अच्छा है, अच्छा स्कूल मिल जाएगा और गरीबों के लिए, गरीब बच्चों के लिए सबसे अच्छा है। अगर आप 7वीं में हो, 8वीं में हो तो वही तैयारी करो नवोदय का। या अगर आप 10वीं में हो तो मैं आपको ये कहूँगा कि 10वीं के बाद आप डिप्लोमा कर लो 3 साल का, सबसे बेस्ट बता रहा हूँ मैं। 12वीं कर सकते हो तो कर लो, साइंस से कर लो 12वीं। नहीं हो रहा है तो डिप्लोमा कर लो, सबसे बढ़िया है। आईटीआई कर लो या डिप्लोमा कर लो। अगर आपको स्किल आज के ज़माने में आता है ना, तो आपको कहीं पे भी नौकरी आसानी से मिल जाएगा। तो 10वीं पास हो तो भैया आईटीआई कर लो, 2 साल का होता है। या 10वीं पास हो तो अब डिप्लोमा कर लो। उसके बाद मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, या तो 12वीं कर लो, जो सीधा रास्ता है वो मैं बता रहा हूँ। आप 10वीं पास करो अच्छे नंबर से, उसके बाद 12वीं पास करो। 12वीं पास करने के बाद आप अच्छे से तैयारी करो ताकि आईआईटी में आपका एडमिशन हो जाए, एनआईटी में एडमिशन हो जाए, या किसी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाए। ये सीधा रास्ता है। उसके बाद आप अच्छे कॉलेज से बीटेक कर लो, आईआईटी से या एनआईटी से या किसी भी अच्छे कॉलेज से। 10 लाख रुपए खर्चा होगा आपको बीटेक करने में। तो इस तरीके से आप पढ़ाई करो, जो सीधा रास्ता है। 10वीं करो, 12वीं करो, बीटेक करो। और उसके बाद अगर आगे आपको किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है भाई, जैसे कि एसएससी हो गया, जैसे कि यूपीएससी हो गया, तो इसकी अब तैयारी करो जब आपने बीटेक कर रखा है। तो इससे अच्छा क्या है कि आपको करना क्या है कि पहले आप 10वीं करो, 12वीं करो, बीटेक करो और फिर कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करो। एसएससी की तैयारी कर रहे हो, 1 साल आराम से तैयारी करो। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, 2 साल आराम से तैयारी करो। यानी कि आप 25 साल की उम्र तक आपका नौकरी लग जाना चाहिए। इतनी मेहनत ज़रूर करो कि 25 की उम्र में आप कामयाब हो जाओ। लड़कियां जल्दी कामयाब इसलिए होती क्योंकि वो लड़की है। बहुत सारे लोग देखते हैं यार, ये कोई भी लड़की है यूट्यूब पे जल्दी फेमस हो जाती है। क्यों होती है? या फेसबुक इंस्टाग्राम पे लड़कियां क्यों फेमस होती है? क्योंकि वो लड़की है। लेकिन तुम लड़के हो, तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा। तो लड़की की कामयाबी और लड़के के कामयाबी में आकाश धरती का फ़र्क है। लड़की थोड़ा भी स्माइल कर देगी, लाखों लाइक आ जाएगा, लाखों सब्सक्राइबर आ जाएगा। थोड़ा मेकअप कर ले, लेकिन तुम्हें सिर्फ तुम्हारे क्वालिटी देख करके ही कोई लाइक करेगा। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। आप इतना पढ़ाई ज़रूर कर लो, बीटेक ज़रूर कर लो, या कोई भी सरकारी नौकरी की परीक्षा ज़िंदगी में एक बार ज़रूर दो। आज के ज़माने में अगर तुमने बीटेक करके रखा है, सरकारी नौकरी है तुम्हारे पास, वो भी अच्छे ढंग का, एसएससी क्लियर किया तुमने, यूपीएससी क्लियर किया, तब तो भाई बहुत महान हो तुम। अगर तुमने यूपीएससी क्लियर कर लिया तो सोचो कि तुम भगवान हो आज के ज़माने में। एक आईएएस आईपीएस से बढ़ के क्या हो सकता है? एसएससी भी करोगे ना, इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाओगे। या आप अगर 12वीं में बायो लेकर के करते हो तो आप एमबीबीएस कर लो, 5 साल का होता है। आज के ज़माने में वही महान है जिसके पास डिग्री है, जिसके पास ताकत है। शक्ति पैदा करो। मैं बार बार कहता हूँ युवाओं को, जिम जाया करो, एक्सरसाइज करो, बॉडी होनी चाहिए भाई। अगर तुम्हारे पास बॉडी अच्छी है आज के ज़माने में तो हर कोई तुमसे अट्रैक्ट होगा। तुम्हारे पास पैसा है तो हर कोई अट्रैक्ट होगा। लेकिन अगर तुम कमज़ोर हो तो कोई तुम्हें पूछेगा भी नहीं। इसलिए ताकतवर बनो मेरे भाई, पढ़ाई करो। फालतू चीज़ों में ध्यान देने से कुछ नहीं होना है। आज का युवा क्या कर रहा है? क्या कर रहा है आज का युवा? रील में समय बर्बाद कर रहा है, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, यूट्यूब में। उससे क्या मिल रहा है? कुछ मिल नहीं रहा है। उससे सिर्फ समय की बर्बादी होती, कुछ नहीं होता। इसीलिए मेहनत करो, कामयाब बनो, आगे बढ़ो लाइफ में। कोई काम नहीं आएगा। कुछ बनोगे हर कोई सलाम करेगा, कुछ नहीं बनोगे कोई इज्जत नहीं करेगा। ये सच्चाई है मेरे भाई।
मैं बार बार शक्ति पैदा करने के लिए क्यों कहता हूँ? क्योंकि अगर आप शक्ति पैदा नहीं करोगे तो कोई इज्जत नहीं करेगा। आप जिस माहौल में हो उसी माहौल में रह जाओगे, और अगर आप मेहनत करोगे तो अच्छे माहौल में जाओगे। आप अपने घर में परेशान हो, घर में अच्छा नहीं लग रहा है आपको, किसी वजह से परेशान हो सकता है आपके घर में कोई पागल इंसान है, हो सकता है आपके घर वाले आपको परेशान करते हो, तो उस नरक से निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा? पैसा कमाना पड़ेगा। पैसा कमाने के लिए स्किल होना चाहिए, या तो सरकारी नौकरी होना चाहिए, तभी उस नर्क से निकलोगे। घर वालों को तो बदल नहीं सकते, अगर कोई पागल है तो उसको तुम चेंज नहीं कर सकते, वहाँ से हटने में ही भलाई है। तो हटने के लिए स्किल सीखो। मैंने कहा ना, ITI कर लो या डिप्लोमा कर लो, या आप ITI डिप्लोमा कर लेते हो तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं तो फिर आप सरकारी नौकरी की तैयारी करके नौकरी लेकर के उस जगह से हट जाओ। कहीं पे भी शांति से रहना है, किराया लेके घर रहो, कम से कम आपको 20,000 रुपये लगेगा, तो तभी होगा जब आपके पास पैसे होंगे। किराया लेके भी घर रहोगे ना तो शांति से रहोगे, अपने पसंद का कपड़ा खरीदोगे, अपने पसंद से खाना खाओगे, कोई परेशान नहीं करेगा। घर वालों से अगर परेशान हो, गांव वालों से परेशान हो, तो यही है कि आप वहाँ से हट जाओ। भगवान राम वन चले गए, आप कुछ दिन के लिए जहाँ रहते हो ना वहाँ से अगर हट गए ना, मान के चलो तुम 10 साल नहीं 5 साल के लिए भी अपने गांव से हट गए, और जो आपका सपना है उस पर मेहनत किया और कामयाब बन गए, उसके बाद जब तुम गांव लौटोगे तो वही लोग आपको सलाम करेंगे। लेकिन अगर गांव में ही रहोगे तो कुछ नहीं होना है। गांव 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए बहुत अच्छा है, तीसरे दिन के लिए अच्छा नहीं है। समझे? बहुत राजनीति है गांव में, बहुत ज़्यादा राजनीति होगा, लोग एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं। मैं जानता हूँ गांव में 3 ही तरह के लोग रह सकते हैं, या तो बहुत बड़ा अपराधी हो, या तो बहुत बड़ा ऑफिसर हो, या तो बहुत बड़ा नेता हो। बाकी लोग तो गांव में बस काटते हैं ज़िंदगी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए अपना मेहनत करो, आप बड़ा आदमी बनो, फिर गांव जाओ। कुछ दिन के लिए जिस जगह आप रहते हो, जैसे कि आप अपने गांव में रह रहे हो, मोहल्ले में, घर में, वहाँ से कुछ दिन के लिए हट जाओ, कम से कम 4-5 साल के लिए, और अपना मेहनत करो। देखो कामयाबी मिल जाएगा। अगर आप बाहर आए हो पढ़ने के लिए तो पढ़ाई करो, फालतू चीज़ों पे ध्यान मत दो। माँ बाप मेहनत से पैसा दे रहे हैं तो उसको तो अच्छा करना है आपको। कुछ दिन अगर आप कुछ नहीं करोगे तो क्या जाएगा? मान लो तुम 2 साल फिल्म नहीं देखोगे तो कुछ नहीं होगा। 2 साल तक आप बाहर घूमने नहीं गए, फेस्टिवल नहीं मनाया, 2 साल लगातार मेहनत करोगे, कलेक्टर बन जाओगे या SP बन जाओगे, तो क्या हर्ज है? यही है कि कोई बंदा 2 साल या 3 साल लगातार मेहनत करके कुछ बन जाता है, कोई मस्ती में रह जाता है और वो फिर कुछ नहीं बन पाता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखो। कुछ बनोगे तभी लोग इज्जत करेंगे, नहीं तो कोई नहीं करेगा। पढ़ाई करे रहोगे, बीटेक किए हो कम से कम, तो हर कोई समझेगा कि हाँ भाई ये बीटेक किया हुआ है। आज डिग्री की वैल्यू है, कम से कम बीटेक की तो डिग्री होनी चाहिए आपके पास। हाँ भाई बंदा पढ़ा लिखा है, कुछ भी बनने के लिए डिग्री चाहिए, तो बीटेक की डिग्री है तो लोग सोचेगा कि हाँ भाई पढ़ा लिखा है। क्योंकि आजकल 10th और 12th पास वालों की कोई वैल्यू नहीं है, BA पास वालों की कोई वैल्यू नहीं है। आजकल वैल्यू है बीटेक की, वैल्यू है MBBS की, वैल्यू है MBA की, समझे? वैल्यू है सरकारी नौकरी की, IAS की, IPS की, SSC क्लियर करने की। तो भैया बड़ा आदमी बनो। छोटा आदमी बन के ज़िंदगी कैसे जियोगे ये खुद सोचो। और बड़ा आदमी बनने के लिए 18-18 घंटे मेहनत करना पड़ता है, ये चीज़ भी आपको दिमाग में सेट होना चाहिए। या तो ज़िंदगी भर दूसरों की गुलामी करो या बड़ा आदमी बनो, तुम्हारे हाथ में।